If you want to become a digital marketer or a web developer, you are in the right place because in this video I will tell every single related points of digital marketing and web development you should know before enrolling these courses. So hello guys, this is Code Related YouTube channel and subscribe it for latest videos and like it for encouraging me to make more such videos. So guys, let's start our video. So guys, first of all, I would like to tell you what is marketing. Marketing is nothing but promotion. I will not take you deep inside it. So marketing क्या होती है? मार्केटिंग होती है प्रमोट करना, किसी भी बिजनेस को या किसी भी सर्विसेज को प्रमोट करना, तो यही होती है मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं, डिजिटल मार्केटिंग डिजिटली प्रमोट करना, इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन निकल आता है। तो अगर किसी की एक बिज़नेस है, अगर आपकी ही एक बिज़नेस है, अगर आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटर्स के नीड होंगे। अगर आपकी एक बिज़नेस है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो आप खुद ही डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपके पास बिज़नेस नहीं है, मतलब आपके पास अच्छा खासा बिज़नेस नहीं है, बिज़नेस छोटा सा भी बिज़नेस नहीं है, तो आप तब भी इसको सीख सकते हैं और दूसरे को इसको सर्विस दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कंप्यूटर्स और ये डिजिटल मार्केटिंग या वेब डेवलपमेंट इतनी इजी भी नहीं होती कि इसको सब कर लें और एक बिजनेसमैन, मतलब सभी बिजनेसमैन इसको कर लें। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि दूसरे डिजिटल मार्केटर्स और वेब डेवलपर्स को हायर करते हैं और अपना काम उनसे करवाते हैं और फिर उन्हें पे करते हैं उसके लिए। तो इसलिए आप डिजिटल मार्केटिंग तब भी सीख सकते हैं अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो भी। तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप इस टाइम पे क्या है मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बूम कर रहा है इस टाइम पे। और डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतनी पॉपुलर है? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के पास एक ऐप है या किसी के पास एक वेबसाइट है, तो वो पहले वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर से उस वेबसाइट को बनवाएगा और उस वेबसाइट को ऑनलाइन ले जाएगा। फिर उस वेबसाइट, सबको पता है वेबसाइट बनाने से कुछ नहीं होता। किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस की बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ऑसम वेबसाइट है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। वो वेबसाइट बस कुछ ही लोगों तक पहुंच पाएगी। तो ऐसे में वो बिजनेस ओनर क्या करेगा? डिजिटल मार्केटर्स को खोजेगा, ऐसे लोगों को खोजेगा जिन्हें सोशल मीडिया पे किसी बिजनेस को प्रमोट करना, गूगल पे प्रमोट करना, सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना आता होगा, तो वो डिजिटल मार्केटर्स बन जाएगा। और ऐसे लोगों को वही बिजनेस ओनर खोजेगा, हायर करेगा उन्हें और फिर उन्हें पे करेगा, उनसे काम करवाएगा। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग का अभी भी स्कोप थोड़ा ज़्यादा है। डिजिटल मार्केटिंग में डेप्थ में जाने से पहले मैं आपको ले आऊँगा वेब डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट क्या होती है? वेबसाइट को बनाना, यही होती है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में भी अपने आप में दो टाइप्स होते हैं। एक होती है वेब डेवलपमेंट खुद, और एक होती है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डेवलपमेंट क्या होती है? वेबसाइट आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपने वेबसाइट नाम सुना ही होगा। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होती है? कलेक्शंस ऑफ डेटास, इंफॉर्मेशंस, लिंक्स, बटन्स एक्सेट्रा। सो वेब पेज में बटन्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, डेटास होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, बहुत कुछ होती है। अगर आप यहाँ इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप वेबसाइट जानते ही होंगे। अगर तब भी नहीं जानते तो आप आई बटन पे क्लिक करके, मैंने बताया है वेबसाइट क्या होती है, उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो है, तो आप उस वीडियो तक भी जा सकते हैं। सो अब वेब डेवलपमेंट क्या होती है? वेब डेवलपमेंट आप बिना कोडिंग, अगर आपको कोडिंग में नहीं जाना है तब भी आप कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट, लेकिन वो उसमें आप कुछ ही फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे। वो एक सीमित है, बाउंडेशन है उसमें, आप उतना ही उस पर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी सॉफ्टवेयर बनानी है, वेबसाइट बनानी है, बड़ी वेबसाइट, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट, ऑनलाइन जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है, फेसबुक जैसी वेबसाइट, ट्विटर जैसी वेबसाइट, तो आपको बिना कोडिंग नहीं जाना होगा। आपको कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग वाले में जाना होगा, जिसके लिए आपको पाइथन प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जिससे कंपेटिबल हैं, अगर आपको चाहिए कौन सा अच्छा फ्रेमवर्क है, कौन सा अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आपको जानना है तो इसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो अब आपने कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लिया, फिर आप उसमें आगे जाते जाते आप उसको क्रैक कर लीजिए और वेबसाइट बनाना शुरू कर दीजिए। तो आप पीएचपी पे जा सकते हैं और जेंगो पे जा सकते हैं। इस टाइम पे वही दोनों पॉपुलर हैं।
और आपको इन्हें दोनों को क्रैक करना होगा। आप इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा एकदम इसको रटिए पूरा ख़त्म करिए, नहीं। आप थोड़ा सा ही सीख के छोटी छोटी वेबसाइट बनाना चालू कर सकते हैं और आगे आपको अपने से इसका प्रैक्टिस करते जाना है और आपको ये आ जाएगा। तो ये वेबसाइट डेवलपमेंट की कोर्स इंटरनेट पे फ्री में भी उपलब्ध है, लेकिन फ्री वाला रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप फ्री में जाते हैं तो आपको वहाँ पे सीरियल से नहीं मिल पाएगा सारा कोर्स, आपको इधर का इधर मिलेगा, तो आप सीरियल से नहीं चल पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक पेड कोर्स, तो आप फ्री वाले पे ही जाइए। और फ्री होगा तो आपका मन भी नहीं लगेगा, अगर पेड होगा तो आपका बहुत अच्छा मन उस पर लगेगा और आप उसको क्रैक कर लेंगे। तो आप पेड वाले पे जाइए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप मेहनत करिए फ्री कोर्सेज से ही। सो अब इसका स्कोप क्या है इस टाइम पे। सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई एक स्कूल है, वो लॉकडाउन के पहले बहुत अच्छी चल रही थी। अब लॉकडाउन होने से या कोरोना पैंडमिक की वजह से वो एक बहुत नीचे आ गई। जहाँ जहाँ वो 1 करोड़ तक का साल में मुनाफा कमा रही थी वो उस स्कूल का ओनर, अब वो लाख रुपया भी नहीं बचा। तो ऐसे में वो स्कूल वाला क्या करेगा, ऑनलाइन क्लासेस चलवाएगा। ऑनलाइन क्लासेस से वो फीस लेगा बच्चों से, तो ऑनलाइन क्लासेस वो चलवाएगा कैसे। अ, बड़ी स्कूल है तो वो गूगल मीट पे सिंपली एक कोड शेयर करके नहीं कर सकता, उसका भी थोड़ा इज्जत होगा। तो वो क्या करेगा, एक वेबसाइट बनवाएगा अपने लिए या फिर ऐप बनवाएगा। ऐप थोड़ी महंगी पड़ेगी तो वो ऐप पे नहीं जाएगा, वेबसाइट देखेगा कि वेबसाइट बहुत बढ़िया होती हैं, वेबसाइट को डाउनलोड करने वाला अल्फड़ा नहीं होता, तो वो वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट पे जाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मतलब 90% है कि वो वेबसाइट पे ही जाएगा। वेबसाइट सबको नहीं आती, जैसा कि मैंने आपको बताया वेबसाइट बनाना, तो ये स्किल थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलर होती है, बहुत ऑर्डिनरी नहीं होती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होती है वेब डेवलपमेंट। सो अब वो वेब डेवलपर्स को खोजेगा। वेब डेवलपर्स, अब आप जैसे बंदे उन्हें मिलेंगे और फिर वो क्या करेंगे, उनके लिए वेबसाइट बनाएंगे और उसको वेबसाइट बना के दे देंगे। वो बंदा क्या करेगा कि उस वेबसाइट से फिर अपना अपना बिजनेस बढ़ाएगा। तो स्कूल ही नहीं, आपको मैंने एक स्कूल का ही एग्जांपल दिया, स्कूल ही नहीं बहुत सारी बिजनेस हैं जो कि लॉकडाउन में उन्हें ऑनलाइन आना ही पड़ गया, जो कि पहले एक वेबसाइट का नाम तक भी नहीं जानते थे, जो कि जिनका एक फेसबुक पेज भी नहीं था उसके पहले लॉकडाउन के, अब वो वेबसाइट फेसबुक यूट्यूब सब पे हो गए हैं। सो इसलिए वेब डेवलपमेंट का आगे स्कोप है। अब इस टाइम पे स्कोप है, अब आगे क्यों स्कोप है मैं ये बताता हूँ। सो अब देखिए, इस टाइम पे कोरोना पैंडेमिक की वजह से मैंने आपको एक रीज़न दिया, लेकिन देखिए जो इंडिया हमारा कंट्री, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको एक बढ़िया टैलेंट अगर आप अभी से सीख लेते हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छा एक स्किल है अभी से, तो आप आगे आपके लिए सक्सेस की दीवारें अभी से खुल जाएंगी। क्योंकि वेब डेवलपमेंट उतनी इजी नहीं होती। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रैक करना होता है। सो ये सब नहीं कर सकते, इसको कुछ टैलेंटेड पर्सन या बहुत, अगर आप बहुत कम उम्र में सीख रहे हैं तो आपको HTML या बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आपको अगर ये भी जानना है तो इसके लिए भी वीडियो बनी है, इसको क्रैक करना होगा। सो वेब डेवलपमेंट का आगे स्कोप क्यों है मैं आपको ये बताऊं, तो इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और इस टाइम पे आप देखते ही होंगे कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब्स में लोग बहुत टाइम बिता के, बहुत अपना समय गवा के कुछ भी नहीं कर पाते, वो फिर बेरोजगार ही रह जाते हैं। तो आप को सजेस्टेड है कि आप पहले से ही कुछ ऐसी स्किल्स सीख लीजिए जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी और फील्ड में, तो आप जाइए, लेकिन फिर भी आप इसे सीख सकते हैं। और नहीं, अगर किसी को नहीं मिलती है प्राइवेट जॉब्स, तो वो क्या सोच के बैठा होता है, वो सोच के बैठा होता है कि हम बिज़नेस करेंगे। अब बिज़नेस तो करेगा वो बंदा, अब उसको ये नहीं पता होता है कि बिज़नेस के लिए हमें क्या क्या नीड्स होती हैं, बिज़नेस हमारा नहीं चलता तो हमें इसको कैसे प्रमोट करना होता है। सो जब वो बिज़नेस अपना करेगा तो आप जैसे बंदों को खोजेगा जिससे वो वेबसाइट बनवाएगा, डिजिटल मार्केटिंग करवाएगा। सो अब ये हो गया हमारा वेबसाइट का कॉन्सेप्ट। अब डिजिटल मार्केटिंग मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है,
वेबसाइट बन गई, सबको पता है वेबसाइट बनाने या ऐप बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको हमें प्रमोट करना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी हो, उसकी बहुत ऑसम बहुत ब्यूटीफुल वेबसाइट हो, वो उसको लेके बैठा ही होगा, कुछ नहीं कर पाएगा जब तक वो वेबसाइट लोगों तक नहीं पहुंच रही है। उसके लिए वो क्या करेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेगा, सोशल मीडिया पे वेबसाइट अपना वेबसाइट जो होगा उसका वेबसाइट उसका प्रमोट करेगा उसको। तो अब ये वेब डेवलपर्स नहीं करेंगे। वेब डेवलप अगर कोई वेब डेवलपर भी है, डिजिटल मार्केटर भी है, तो ठीक है वो कर देगा, वेब डेवलपर ही करवाएगा, मतलब ओनर जो होगा। लेकिन अगर वेब डेवलपर को डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती तो वो डिजिटल मार्केटर्स को खोजेगा। अगर आपको दोनों आती है तो बहुत अच्छा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अलग अलग ही होते हैं। वेब डेवलपर अलग होते हैं और डिजिटल मार्केटर अलग होते हैं। सो अब डिजिटल मार्केटर्स को खोजेगा। बहुत अच्छी वेबसाइट अगर लोगों तक नहीं पहुंच रही है तो वो होगा डिजिटल मार्केटर से। और डिजिटल मार्केटर क्या करेगा, उस कंपनी का प्रमोशन करेगा, चाहे वो पैसे दे के करेगा, चाहे वो ऑर्गेनिकली करेगा, मतलब एसईओ से या किसी टाइटल डिस्क्रिप्शन मेटा डेटा से, मतलब ऑन पेज एसईओ से, या किसी और टाइप के ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लाएगा। ऑर्गेनिकली ट्रैफिक में क्या होता है कि बहुत जल्दी कंपनी का लीड नहीं मिल पाती, बहुत जल्दी कंपनी को लीड नहीं मिल पाती, बहुत जल्दी कस्टमर नहीं मिल पाते। तो ऐसे में कंपनी वाले क्या करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी जल्दी लीड्स चाहिए, बहुत जल्दी सीड भरना है, तो वो क्या करेंगे, पेड करवाएंगे, पीपीसी चलवाएंगे। तो पेड चलवाने का जो खर्चा होता है वो थोड़ा मार्केटर्स हैवी लेते हैं, क्योंकि उतना आसान नहीं होता, उतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये सब का पैनल चलाने का। सबको ये नहीं आता तो वो क्या करेगा, डिजिटल मार्केटर्स को खोज के उन्हें डिजिटल मार्केटर्स को हायर करेगा और फिर उनसे काम करवाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है डिजिटल मार्केटिंग में काम, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूबर्स। मैं आपको बता दूं, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी हैं, हिमेश मादन हैं, ये सब अपने यूट्यूब का टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ भी खुद से नहीं डालते। ये लोगों को हायर किए होते हैं जिन्हें महीने की सैलरी देते हैं और उनसे अपने यूट्यूब को प्रमोट करवाते हैं, उनसे अपने यूट्यूब वीडियोस को टॉप रैंक पे लाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये भी सिखाया जाता है कि कैसे यूट्यूब का एसईओ किया जाता है, कैसे यूट्यूब वीडियो का पीपीसी किया जाता है। तो आप भी ये सीखेंगे और इसको आप भी ये सीखेंगे, और फिर बाई चांस आप इन जैसे यूट्यूबर से मिल गए तो आप फिर आपका करियर ऑप्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं मिले तो भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट में अगर आप वर्डप्रेस भी अगर आप जानते हैं, दुनिया में ये सबको ये दोनों स्किल नहीं आती हैं। बहुत कम ही लोग, मतलब 100% में ये सिर्फ 25% लोगों को ही आती है, क्योंकि ये इतना इजी भी नहीं होता जितना ये सोचा जाता है। और ठीक है, अगर आपको नहीं मिला कोई भी जॉब तो आप क्या करेंगे, आप फ्रीलांसिंग करिए, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट का फ्रीलांसिंग करिए। फ्रीलांसिंग भी नहीं मिलता तो आपके लिए सबसे अच्छा है, आप क्या करिए कि बहुत सारी वेबसाइटें बनाइए और वेबसाइटें बना के उनसे एडसेंस का अप्रूवल करिए, एफिलिएट मार्केटिंग करिए, उन्हें मोनेटाइज करिए। और मोनेटाइज करके आप बहुत अच्छी विश्वास करिए बहुत अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। आप लाख रुपया से 20 लाख 30 लाख जितना भी आप मेहनत करते हैं उस पर आप उतना तक अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सपने नहीं सुनाऊंगा कि आप 10 लाख 20 लाख रुपया कमा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा इसका सच्चाई। अब डिजिटल मार्केटिंग में आप जितना मेहनत करते हैं उतना, अगर आप थोड़ा सा ही मेहनत करके रह जाएंगे तो आप 15-20 हज़ार के आदमी बन सकते हैं बस। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटर ट्रेनर बन सकते हैं, फिर आपकी सैलरी 80,000 90,000 तक होगी। लेकिन आप उससे भी अगर आगे निकल जाते हैं तो आपको गूगल और फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम इन जैसे कंपनियों पे आपको जॉब मिल सकती है। और आपको फिर बहुत अच्छी सैलरी, फिर आपको 5 लाख to 7 लाख रुपीज़ पर मंथ आप पैकेजेस पे जा सकते हैं। सो मैं सपने आपको नहीं सुनाऊंगा, आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी। अगर आप दोनों सीखना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग, तो तकरीबन आपको 6 महीने में, 6 महीने बहुत ज़्यादा बोल दिए, 4 मंथ्स या 3 मंथ्स सफिशियंट होगा, आप पूरा क्रैक कर सकते हैं।
अगर आपको सिर्फ वेब डेवलपमेंट सीखना है तो वेब डेवलपमेंट, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट दोनों सीखेंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वर्डप्रेस सीखिए वेब डेवलपमेंट में और डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीख लीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट में जाते हैं तो आप बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए, जैसे पाइथन को सीखिए और जेंगो फ्रेमवर्क सीख लीजिए, या फिर आप पीएचपी सीख के लार्वेल सीख लीजिए, या फिर आप जावा सीख के हाइबरनेट या स्प्रिंग सीख लीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने इसका पूरा एक वीडियो ही बनाया है। जावास्क्रिप्ट सीख के एंगुलर सीख लीजिए। एंगुलर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आप यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन देखते होंगे जो कि सिंगल पेज रिलोडेबल है, अपने में ही वो रिलोड हो जाती है। सो आप ऐसी टाइप के वेबसाइटें, अगर आप इंटरेस्ट है आप बनाना चाहते हैं तो आप एंगुलर या रिएक्ट सीख लीजिए, रिएक्ट जेएस। सो ये दोनों हैं। अब आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के भी कई अपनी फील्ड्स हैं, जैसे एसईओ है, पीपीसी है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पीपीसी में बहुत मेहनत करिए, क्योंकि गूगल पीपीसी चलवाने का 5 लाख to 7 लाख रुपीज़ पर मंथ देता है। तो आप पीपीसी पे बहुत मेहनत करिए, लेकिन आप नहीं उतना कर पाते हैं मेहनत तो आप एसईओ कर लीजिए और एसएमओ, इतना भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। आप तकरीबन 30,000 to 40,000 आप महीने की आप इनसे निकाल सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।